तो हमने कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में कि सबको दिखाई दे रहा है ना, अभी किसी को प्रॉब्लम तो आके इधर आके बैठ सकता है, इधर भी बैठ सकता है, कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ उधर ही बैठना कंपलसरी हो तो अपनी क्लास में कहीं बैठो, जहाँ मन करे वहाँ बैठो ना। चलो तो अपन फिजिक्स कर रहे हैं स्टार्ट आज से, ठीक है। रेगुलर रहना है क्लास के अंदर, छुट्टी मत करना। फिजिक्स की क्लास में जरूर पहुँच जाना, कैसे भी पहुँचे, लौट गिर पड़ के कैसे भी ना, लेकिन फिजिक्स की क्लास में जरूर पहुँच जाना। क्लियर है? चलो, आपने सोचा भी नहीं होगा उस लेवल से फिजिक्स को लेके चल रहा हूँ। बाद में एक्सक्यूज मत देना कि सर मुझे तो कैंसिल आउट करना नहीं आ रहा, सर मैं तो कोरोना का पास आउट हूँ, तो मेरे को तो सर मेरे तो टीचर ही नहीं थे, मैंने तो ऑनलाइन नकल करके पेपर दिए हैं, है ना, तो पता ही नहीं कैसे कैंसिल आउट वगैरह किया जाता है। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी टेलीग्राम पर, अपना देख लेना, ठीक। बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड कैलकुलेशन। पहला टॉपिक हम किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? साइन रूल के बारे में पढ़ेंगे कि साइन रूल क्या होते हैं, कैसे साइन का यूज किया जाता है। 2 साइन या 3 साइन एक साथ मल्टीप्लाई में आ जाएं, किसी भी तरीके से आ जाए तो कैसे सोल्व होगी फिजिक्स की प्रॉब्लम में। तो सिर्फ क्वेश्चंस वैसे ही दिखाई देंगे आपको जैसा कि आपको न्यूमेरिकल्स फिजिक्स के अंदर दिखाई देगा। क्लियर है? तो सबसे पहले हम जानेंगे साइन के बारे में, फिर साइन के अंदर हम जानेंगे एडिशन के बारे में कि 2 या 3 साइन आ जाए तो उनको ऐड कैसे किया जाता है नंबर्स को, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है उनको, डिवीजन कैसे होता है उनके बीच में, ठीक है। फिर हम जानेंगे कट आउट करना। आज की क्लास में इतना सा जानेंगे जो आपको बहुत हेल्प करेगा। क्लियर? चले आगे। तो फर्स्ट अपना सबसे पहला जो टॉपिक आ जाता है बेटा, वो क्या आ जाता है? साइन रूल करके। तो सिर्फ हम डिस्कस करते हैं, सोल्व आपको दिमाग में भी करना है और सारे तरीके से। साइन रूल जिसके अंदर सबसे पहले हम ये देखेंगे आज की क्लास में एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। अब एडिशन का तो मतलब जानते होंगे ना, बोलते रहना, रिप्लाई देते रहना, कहीं पर भी डाउट आए तो पूछ लेना सर ये क्या हुआ, ठीक है। तो एडिशन का मतलब जानते हो सभी, क्या होता है? बोले आप, क्या होता है? ऐड करना, मतलब प्लस करना। दिस इज प्लस, प्लस का सिंबल ऐसा ही होता होगा ना, प्लस का देखा है क्या? हाँ। सब्सट्रैक्शन का माइनस का, ऐसा कैसा ही होता है क्या? क्लियर है? चलो, अब एक वर्ड में इसमें यूज करूंगा इंटीजर। क्या इंटीजर जानते हो क्या होते हैं? क्या होते हैं इंटीजर्स? इंटीजर्स जो पॉजिटिव में भी हो और किस में हो? नेगेटिव में भी। तो सर ऐसे नंबर जो प्लस में भी हो और किस में हो? माइनस में भी हो, उन सभी को, उनके कॉम्बिनेशन को क्या बोल दिया गया? इंटीजर्स बोल दिया गया। तो बार बार मैं वर्ड यूज करूंगा इंटीजर इंटीजर इंटीजर, तो क्या समझ में आ जाएगा कि सर इंटीजर क्या होता है। क्लियर है क्या पढ़ना? ठीक है सर। तो सर पहला नंबर भी प्लस का, सेकंड नंबर भी प्लस का, और मेरे को करना भी एडिशन, तो क्या आंसर आएगा इसका? क्या आएगा? तो क्या 13 आएगा। अब कईयों ने तो कैसे ऐड किया होगा सर? 7 8 9 10 11 13, ऐसे ऐड नहीं कर रहा हूं उंगली के ऊपर, दिमाग में भी ऐड करना है कि इसके पास तो 6 है, कम से कम वाला नंबर देखना है। इसके पास 6 है तो क्या इसके पास भी 6 है? 7 को क्या बचपन में हम ऐसे नहीं लिखते थे 6 + 1? क्या कोई गुनाह कर दिया कि ऐसे लिख दिया तो मैंने? नहीं ना। और प्लस में आगे क्या है? 6 है, तो 6 6 12 और +1 30। ऐसा काम क्यों करते हैं हम? फास्ट कैलकुलेशन के लिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो दिमाग है ये भी कंप्यूटर है, और ये कैसी चीजों को कैप्चर करता है? जो चीजें इजी होती है, जो चीजें इजी होती है। अब मैंने पूछा 2 + 2 4, 8 + 8 16, और 7 + 19। अब दिमाग पे जोर पड़ गया, दिमाग कंप्यूटर पे जोर पड़ गया, क्योंकि वो आसान नहीं है। तो इसलिए चीजों को क्या करके पढ़ना है? इजी करके। क्यों? क्योंकि तुरंत कैप्चर कर पाएगा कि 6, इसके पास 6 है सर, इसके पास 6 है, 6 6 12 और प्लस 1 बच गया ऊपर, वो 13। 6 6 12 + 1 13। नहीं आई क्या बात समझ में? इसी को कहते हैं बस दिमाग के अंदर कैलकुलेशन को सॉल्व करना। तो आपका काम है कि उसको इजी करके कैसे पढ़ते हो। क्लियर है कि नहीं फंडा? आगे चलूं,
ओके, अगले का -7 -6 ऐड ही करना है, तो क्या होगा आंसर? क्यों? क्योंकि माइनस, अगर पहला नंबर भी, पहला इंटीजर या पहला नंबर आपके पास माइनस का है, दूसरा भी माइनस का है, दोनों होते क्या है? ऐड, लेकिन साइन किसका आएगा? माइनस का ही आएगा। तो क्या आ जाएगा बेटा? माइनस का 13, और इसका आंसर क्या था? प्लस का 13। और इस बात को अगर मैंने सीधा सीधा ऐसे लिख दिया कि 13, तो कोई गुनाह कर दिया क्या? तो भी आप क्या समझोगे? ये कि ये नंबर किसका है? प्लस का। रियलिटी में बच्चों को नहीं पता कि ये नंबर प्लस का है कि माइनस का है, इसलिए ये मेरे को कब बताना पड़ रहा है। नहीं आई क्या बात समझ? हाँ, तो अगर किसी नंबर के आगे कुछ भी नहीं है तो भी आप क्या समझेंगे कि वो नंबर किसका है बेटा? प्लस का है। ठीक है। हाँ, अगर वो नंबर माइनस का होगा तो आपको माइनस लिखना पड़ेगा। ये मत कहना फिर मन मन में कि सर मैंने तो अपने अंदर सोच लिया था ये नंबर माइनस का है, अब आपको नहीं पता तो मैं क्या करूं। नहीं आई बात समझ? अगर नहीं लिखा कुछ भी तो आपका नंबर वो क्या माना जाएगा? प्लस का माना जाएगा। अगर वो माइनस का है तो माइनस लगाना उसके सामने क्या है बेटा? कंपल्सरी है। क्लियर है? आगे चलो। तो माइनस माइनस, मेरा मकसद 13 बताना नहीं था, मेरा मकसद इतना था कि माइनस माइनस को जब ऐड किया जाता है तो सिंबल किसका आता है? माइनस का आता है। दूसरी चीज, पहला नंबर प्लस का, दूसरा माइनस का, बताओ ऐड करके कितना? 1 किसका? प्लस का है कि माइनस का? प्लस का। कि यहाँ पे आंसर प्लस में आएगा माइनस में आएगा, ये डिपेंड करता है कि माइनस का नंबर बड़ा है या प्लस का नंबर बड़ा है। तो यहाँ नंबर किसका बड़ा है? प्लस का। यहाँ किसका है? माइनस का। ऐड करके कितना आया? कि प्लस का 1। क्या बात समझ में? चलो, माइनस का 7 प्लस का 6, आंसर है -1। तो क्या आ जाएगा बेटा? -1। बच्चे गलती करते हैं जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तब पता नहीं उस समय क्या हो जाता है उनको, प्लस माइनस की गलती करके लेके आते हैं, बस और कुछ नहीं करते है ना। क्लियर है कि ना? +7 -6। अब ये यहाँ पे तो बिल्कुल ही फ्यूज उड़ जाते हैं उनके, पता नहीं भगवान करके, पता नहीं कोरोना के पास आउट है तभी कमी आ रही है कि पता नहीं क्या। अब ये -6 का आंसर बताओ क्या होगा? बताओ क्या होगा? क्या प्लस होता है? माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस देती है, तो प्लस का तो 7, फिर माइनस माइनस। हमेशा दो नंबर, दो साइन एक साथ आ जाएं तो पहले साइन सोल्व होते हैं। क्या होता है? पहले साइन सोल्व। तो माइनस माइनस का सॉल्यूशन क्या निकल के आएगा बेटा? प्लस। तो क्या आया? प्लस का 6, और 7 और 6 कितना बन गया? अब यहाँ पे बताओ, रियलिटी में आईडी की बात है, क्या आंसर देख के लेके आते हैं? -30। या फिर कैसे लिख के लाएंगे? एक हीरो है तो हीरोइन थी, वो कैसे लिख के लाई? -30, ऐसे अनुसार आंसर। मतलब ये कंडीशन है बच्चों की। ये नहीं पता कि माइनस माइनस, ये मतलब इसका क्या मीनिंग? मीनिंग बताओ क्या है इसका? कोई मीनिंग है क्या यार? मतलब रोना आता है, रोना खुद के ऊपर भी। तो ऐसी गलती नहीं करनी है कि जब मैं अपनी यूनिट स्टार्ट हो जाए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का आंसर जब मेरे पास आप लेके आए तो मेरे को आंखों में आंसू ना आए। ठीक है? ऐसी चीज देख करके कि दो साइन एक साथ लगा लाए। बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है कि ना? सभी को आवाज पहुंच रही पीछे तक? भाई आराम से है ना, सर्दी वर्दी तो नहीं लग रही? आगे आ सकता, पीछे मत रुक उसके, है ना? आराम से सीधा होके बैठ जा। हाँ बिल्कुल, दिखाई दे रहा है? एक तो तेरी हाइट मेरी तरह बहुत लंबी है और उसके पीछे बैठ गया तू भी। उठ जाओ वहां से। हाँ इधर आ जाके, बिल्कुल चेहरा दिखना चाहिए मेरे को कि हाँ बच्चा बैठा है क्लास में। नहीं बाहर कहीं मिल गया तो मैं क्या ही पहचान पाऊंगा। हाँ बैठ जा, इधर बैठ जा, चाहिए बैठ जा, शाबाश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। तो +7 प्लस माइनस का 6, इसका आंसर बताना भाई। प्लस माइनस की मल्टीप्लाई क्या देता है भाई? क्या माइनस देगा? सभी को पता है। तो प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस देगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 7 प्लस माइनस माइनस। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? माइनस आ गया आपके पास, माइनस का 6, आंसर इज 1।
इसका आंसर बताना। क्या सबसे पहले दोनों साइन सोल्व होंगे? यस या नो? अरे पहले कौन साइन होंगे? दो साइन जो साथ आ रहे हैं वो सोल्व होंगे। तो क्या आ जाएगा? माइनस का 7 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 6 इक्वल टू कितना आ गया बेटा? माइनस का। कोई डाउट है कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन में जो हमारी प्रॉब्लम्स जहां आप गलती करने के चांस है वहां दो साइन में गलती करने का चांस है। क्या बात समझ में? नोट कर लें इसको, नोट कर ले अपनी नोटबुक में, हल्के में ना लेके जाए, मैं फिर पूरी कैलकुलेशन ही करवाऊंगा फिजिक्स में। कोई डाउट है तो डाउट पूछ लें अपना सर। और शर्माना नहीं है, जब मैं पढ़ाते सर मैं नहीं शर्मा रहा आपको इतनी छोटी चीजें, तो आप पूछने भी मत शर्माना ना। पूजा नाम की कोई लड़की है क्या? नहीं है कोई? लेके आओ यार। धीरे धीरे मेरे नेचर का भी पता चल जाएगा, आपके नेचर का भी पता चल जाएगा, लेकिन वक्त सही होता है एक दूसरे को जानने का, है ना भाई? क्या नाम है आपका? विराट? विराट कोहली? क्या बात, नाम याद रहेगा तेरा तो। हो गया क्या नोट आउट सभी का? आगे चलें? कोई डाउट नहीं है ना? क्या कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? ठीक है, हाँ वेरी गुड। हो गया सभी का नोट आउट? नहीं हो बता दिया अगर सर मेरा नहीं हुआ। सभी का इंतजार करते हैं हम लास्ट दम तक। ठीक है, अगली प्रॉब्लम। अगला क्या जाता है बेटा? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड के अंदर कि किस तरीके से प्रॉब्लम्स अपने को दिखाई देगी वो देखते हैं। तो मल्टीप्लाई में दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन साइन उनके साथ अलग अलग तरीके से लगे हुए दिखाई देंगे। कि कैसे सर? मान लो +7 +6 कि दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी? भाई टेबल भी आनी चाहिए, है ना? 20 तक टेबल आनी चाहिए, बहुत अच्छे से आनी चाहिए, है ना? अब इसमें मतलब 7 1 जा 7 7 2 जा, फिर नहीं पता फिर मल्टीप्लाई करके देगा, ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, है ना? कृपया करके, ठीक है? हाँ, तो 7 6 जा कितने आ गए बेटा? 42 प्लस या माइनस? प्लस का। वेरी गुड, 42 आया सर। ठीक है सर, इसकी मल्टीप्लाई बताइए सेकंड क्वेश्चन की। 7 6 जा, क्या माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस दे देगा? ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 40। इसका भी आंसर 42 ही आएगा। नेक्स्ट की मल्टीप्लाई, क्या प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस देगा? बोलो ना यार। और कितना आ जाएगा? माइनस का 42। क्या प्लस माइनस का मल्टीप्लाई फिर से -2 ही देगा, क्योंकि इसमें इंटीजर पहला माइनस का था, इसमें दूसरा इंटीजर माइनस का, तो चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन प्लस माइनस की मल्टीप्लाई क्या देगी? माइनस ही देगी। माइनस का 40। कोई दिक्कत? तो ऐसी गलतियां मत करना, नोट करिए। सभी को बोर्ड दिखाई दे रहा है? कुछ रिफ्लेक्शन वगैरह हो तो बता देना ना, फिर वही लाइट ऑन ऑफ कर लें। ओके, चलें आगे। ठीक है, कर लो आराम से कर लो। क्या नाम है बेटा ये लो टी-शर्ट आपका? वर्तिका। क्या नाम बताया? वर्तिका। वर्तिका। धीरे धीरे याद होंगे ना, सभी की डेली पूछता रहूंगा तो याद हो जाएंगे। विराट, वर्तिका, धीरे धीरे हो गए क्या? नोट आउट हो गए क्या सभी? अब चलो, अब कुछ प्रॉब्लम्स जो हमारी
जैसे कि आप इलेक्ट्रोस्टैट की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, है ना, काइनेमेटिक्स वगैरह की कुछ कांस्टेंट आ जाते हैं कि जैसे k का कांस्टेंट क्या होता है, k = 9 × 10⁻9 आ गया, कहीं पावर में 0 भी दिखाई दे देगा, कभी कुछ दिखाई देगा। प्रॉब्लम्स को सॉल्व, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, तो पावर्स की फॉर्म में हम वहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, और उनकी मल्टीप्लाई भी करनी होती है। क्या बात समझ में आई क्या? अब उसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, है ना, तो मैं सभी आइडेंटिटीज, सभी पावर वगैरह की प्रॉब्लम सब मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। आपको तो बस आज का जो लेक्चर हो जाए इसको दोबारा नौबत ना आए कि इसमें आप गलती करें, ठीक है ना, अच्छे से पढ़ के अच्छे से याद करके आना है, ठीक है। तो पावर्स में किस तरीके से, जैसे कि मान लो कि -1 की पावर ओड आ गई। अब ओड का मतलब नहीं पता, ओड का मतलब क्या होता है, जो वैल्यू किसमें हो 1 हो। ओड का मतलब क्या है, 1 3 5 है ना, जानते हो ना ओड। तो अगर -1 की पावर ओड में आ गई तो आंसर किस में आएगा, प्लस में या माइनस में? माइनस में आएगा यार, किस में आएगा, माइनस में। हमेशा आंसर माइनस में आएगा, किस में आएगा इसका आंसर, माइनस में। फॉर एग्जांपल कैसे आएगा सर, वो बताओ। मान लो कि मेरे पास ये आ गया 2 की पावर -3, अरे ये देखते हैं क्या, तो मान लो ये आ गया 2 की पावर, ये माइनस का 2, इसकी पावर 3, तो इसका आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। इसका मतलब क्या है, -2 × -2 × -2, यही तो है इसका मतलब। -2 × -2 प्लस का 4 बन गया। अरे इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या प्लस दे देगी, और प्लस का कितना देगा 4, और ये +4 × -2 क्या दे देगा, क्या माइनस दे देगा, और माइनस का कितना आ जाएगा, -4 2 8, -8। तो मतलब ये हमने एक रिजल्ट बना लिया कि किसी भी इंटीजर का, और इंटीजर कैसा, नेगेटिव हो, और नेगेटिव की पावर अगर ओड में है, इसमें है बेटा, ओड में है, तो ओड में हमेशा आंसर किस में आना है, माइनस में। दिमाग लगाना ही नहीं, बात समझ में आएगी ना। -1 की पावर 9, तो आंसर किस में, माइनस में। बात समझ में, बाकी तो सिंपली अपने को मल्टीप्लाई करना। इसी तरीके से -1 की पावर इवन में आ गई, इवन का मतलब 2 4, बोले ना सारा है। शर्मा रहे हो आप लोग, तो पता नहीं कौन यहाँ पे जेठ जी बैठा है क्या, जेठ जी जानते हो क्या होता है, नहीं, जेठ जी जानते हो क्या होता है, चलो कोई बात नहीं, आप आगे बताएंगे, ये डाउट क्लियर आपके होगा। तो शर्माना नहीं। तो -1 की पावर इवन में हो, तो इवन में क्या क्या आते हैं बोलो, 4 6 8 आते हैं ना, ठीक है। तो मतलब सर अगर इवन में आ गए तो आंसर हमेशा किस में मिलेगा बेटा, आपका प्लस में मिलेगा, आंख बंद करके प्लस में, ठीक है। कि जैसे अगर मैंने बोल दिया -1 की पावर 2, तो इसका आंसर क्या है, -1 × -1, तो -1 × -1 प्लस, बात समझ में, तो प्लस 1, ठीक है, मल्टीप्लाई तो 1, ठीक, ओके। -1 की पावर 0 या 1 की पावर 0 या 5 की पावर 0, क्या आंसर आएगा, 1 हमेशा 1 आएगा। क्या आएगा, 1। जब एरर पढ़ाऊंगा ना तब इसी प्रकार की प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी, किसी की पावर 0 या किसी भी न्यूमेरिकल में। फिर पता नहीं क्या ही करके लेके आते हैं, कोई तो 0 बना के लेके आता है उसको, कोई कुछ बना के लेके आता है। तो क्या होती है, किसी की भी पावर 0 होने का मतलब क्या है, 1। समझ में आ गया, क्लियर है ना, भूलना नहीं इस बात। -1 की पावर 2, आंसर बताओ प्लस या माइनस, -1 की पावर 4, प्लस में या माइनस में, -1 की पावर 5, -1 की पावर 3, नहीं आई क्या बात समझ में। आंसर तो आगे कुछ भी लिख लोगे, आपका काम हो तो सोल्व करना हो, मल्टीप्लाई तो नहीं सिखाने वाला, सिखा तो दिया और क्या ही सीखूं, कर ले नोट आउट, करे नोट आउट करे सारा। हाँ भैया, क्या नाम है आपका, शशांक, शशांक जी हो गया क्या आपका, बहुत, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा,
क्लियर है ना फंडा? 10th कोरोना में किए कि अभी पास करके आया, अब भी करके आया फिर तो चलो तो अच्छा ही मिलेगा कुछ। रिजल्ट नहीं आया है क्या? बहुत बढ़िया। कॉन्फिडेंस ऐसा ही होना चाहिए, वरना बिना रिजल्ट आए अगली क्लास में बैठने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए बहुत बड़ा। नकल की है क्या? नहीं की, बिल्कुल नहीं की। देखिए अच्छी बात, अभी तो ऐसा ही बोल के नहीं की क्योंकि यूट्यूब पे फिर सभी को पता चल जाएगा। चलो देखिए आ गया क्या? हो गया नोट आउट? चलो अपना देखिए बेटा। दूसरी चीज अपने को जो प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, बच्चे अक्सर इसमें गलतियां करते हैं। मैं गलतियां करते हैं तो मतलब समझ ही जाओ, क्योंकि 5 साल से मैं ऐसे धक्के नहीं खा रहा हूँ, यही बता रहा हूँ। गलतियां करते हैं तो करते ही और आपको नहीं करनी, ठीक है? अब जैसे कि मान लो कि कोई भी आपके पास ऐसे कोई भी इक्वेशन दे दी जाती है या कोई भी क्वेश्चन दे दिया गया और उसके बाहर माइनस लगा है ना, तो बेवकूफ क्या करता है कि इसको पहले सिंपलीफाई करने के बजाय डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करता है, इसको सोल्व करके लेके आता है, ठीक है ना? पहले अंदर अंदर सोल्व कर लिया फिर, है ना? तो ऐसी गलती ना करें। तो पहले अगर -12 है तो इसका मतलब क्या है कि पहले माइनस को अंदर क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अंदर क्या कर दो, मल्टीप्लाई। अभी कईयों को तो यही नहीं पता ये माइनस मल्टीप्लाई में कि डिवाइड में है कि किस में है, किस में है ये? मल्टीप्लाई में है ना, तो ब्रैकेट इसके बीच में ये किसका सिंबल होता है? मल्टीप्लाई का होता है, ठीक है? तो -a को मल्टीप्लाई करोगे, माइनस को a के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? -a। कलर चेंज कर लेते, तो क्या आएगा? माइनस का a प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस, तो क्या आएगी? माइनस का b, माइनस प्लस की मल्टीप्लाई माइनस का c, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस का d। बात समझ में आई कि ना? माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस f, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस का नहीं आएगी। बात समझ में? आंसर। दूसरी प्रॉब्लम कैसे देखने को मिलती है, जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो कई जगह हमें माइनस को कॉमन निकालना होता है। क्या निकालना होता है? कॉमन। कॉमन कैसे निकालते हैं? देखो मान लो a प्लस b माइनस c प्लस d प्लस f, और इसमें से हमें क्या निकालना होता है? माइनस कॉमन निकालना होता है। अगर माइनस कॉमन निकालोगे, अब कईयों के दिमाग में विचार होगा सर प्लस भी तो कॉमन निकाल सकते हो क्या? प्लस कॉमन निकलता है क्या? और कोई निकाल भी लिया कोई फर्क पटकेगा क्या किसी को? प्लस विचार बहुत सिंपल चीज है, वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन माइनस बिगाड़ सकता है, क्योंकि एक नेगेटिव इंसान पॉजिटिव को नेगेटिव कर सकता है, नेगेटिव को पॉजिटिव भी कर सकता है, जैसा कि ये करता है। कैसे सर? अगर आपने यहां से माइनस कॉमन लेना तो माइनस क्या ले लिया आपने? बाहर कॉमन ले लिया। कॉमन लेकर के a किसका था? प्लस का, तो इसको क्या बना देगा? माइनस बना दिया। प्लस b था, इसको क्या बना देगा? माइनस b। माइनस बाहर कॉमन लिया, माइनस को क्या बना देगा? प्लस c। प्लस माइनस बाहर गया तो प्लस को क्या बना देगा? माइनस d, और इसको भी क्या बना देगा? माइनस का। नहीं आई बात समझ? अगर मैं इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूं तो क्या जो क्वेश्चन मेरा था क्या वही आंसर मिल जाएगा वापस से? क्योंकि माइनस माइनस प्लस है, माइनस माइनस b प्लस b, क्या वो चीज वही? लेकिन हमने ऐसा काम क्यों किया? सिर्फ प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। क्या क्लियर है कि फंडा? नहीं है। अब मान लो जैसे कि सर ये प्रॉब्लम सोल्व इस तरीके से ठीक है आपने कर ली, लेकिन कई बार हमें जैसे कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम नंबर से भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ जाती है। नहीं आई क्या बात में? अरे भाई लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी प्रॉब्लम है लाइफ की, ठीक है? उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आप किसकी हेल्प लेते हैं वो मैटर करता है क्या? आप कहेंगे सर इसी की हेल्प क्यों लिया आपने? नहीं, जैसे आपको मान लो रुपए की जरूरत पड़ गई, आपने किसी पड़ोसी दोस्त से ले लिया। अब कोई क्वेश्चन पूछेगा आपने इसी से क्यों लिया, ये कोई रीजन है क्या यार? मेरी हेल्प उसको सोल्व कर सकता है, मैंने उससे की। नहीं आई क्या बात समझ में? तो इसी तरीके से मान लो कि 2/3 आ गया और डिनोमिनेटर में मेरे को 6 चाहिए उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, तो मैं क्या करूं? इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं ना, न्यूमरेटर को भी और, क्योंकि कैंसिल आउट करने पे मेरा आंसर या जो क्वेश्चन था उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बात वो की वो रहनी चाहिए। नहीं आई क्या बात समझ में? अगर आपने किसी से रुपए उधार लिए हैं तो उसको ये कहते हैं भाई तू किसी को बताना मत,
मेरे घर वालों को मत बताना, किसी पड़ोस दोस्त को मत बताना कि मैंने आपसे रुपए उधार लिए, कि जो मेरी इज्जत रेपो जो समाज के अंदर मैं मान के चलता हूं वो एज इट इज रहे। नहीं आई क्या बात समझ में? तो इसी तरीके से इस नंबर के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और लेकिन हमें चाहिए क्या, इसके डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए 6। इसलिए हम खुद अपने दिमाग का यूज करके इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। नहीं किया गया, अगर 2 से 2 कैंसिल आउट किया तो 1 ही तो बचा ना यार, इस पे कोई फर्क पड़ा क्या? लेकिन सिर्फ हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, 2 2 जा 4 बाई 3 2 जा 6, हमें 6 मिल गया, बस आंसर मैच कर देते हैं हम जो ऑप्शंस में दे रखे होते हैं। लेकिन कई फिर पूछोगे सर आपने कैसे सोचा कि सर ये यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना है, फिर आपने कैसे सोचा कि यहाँ सर माइनस कॉमन लेना है? अबे यार प्रॉब्लम का आंसर कैसे सॉल्व होगा, वो तो आपको खुद का दिमाग है ना। एग्जामिनर का काम तो सिर्फ प्रॉब्लम देना है। नहीं आई क्या बात समझ में? तो ये चीजें तो आपको खुद अपने कॉमन सेंस से काम करना है न्यूमेरिकल्स के अंदर। कहाँ मेरे को माइनस कॉमन लेना है, कहाँ मेरे को नोमिनेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है, कहाँ मेरे को आइडेंटिटी यूज करनी है, वो सब डाटा जो हम 10th क्लास तक के मैथ में पढ़ के आते हैं। आवाज समझ में आ रही है सभी को? लैंग्वेज समझ में आ रही है? हर वर्ड समझ में आ रहा है? क्या नाम है बेटा? आकांक्षा। अरे यार फिर बताएंगे इस नाम के ऊपर की स्टोरी। तो -4 की पावर स्क्वायर मतलब -4 की पावर कितनी है? 2 है। क्या आंसर आएगा? 4 4 जा 16, प्लस का कि माइनस का? क्लियर है कि ना फंडा? ठीक है सर। अब अगली प्रॉब्लम देखो, x की पावर 2 इक्वल टू 16 आ रहा है। अब कई शेरों को यहाँ x की वैल्यू निकालनी नहीं आती, x की वैल्यू नहीं निकालनी आती। बोल दिया ये काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम्स में जैसे दिखाई देगी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और x काइनेमेटिक्स में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। नहीं यही बात समझ में? क्या होता है वहां पे बेटा? डिस्प्लेसमेंट। अब सर डिस्प्लेसमेंट बताओ। अब उनको ये नहीं पता सर ये मतलब x की वैल्यू निकालें कैसे यार, ये तो मैथ का यूज, इसमें कहाँ फिजिक्स लग गई यार। वहां पे बस x को नाम ही तो बोल दिया गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ x बोल रहे हैं, वहां पे डिस्प्लेसमेंट बोलते, लेकिन नहीं आती। तो मतलब क्या हुआ कि अगर x की वैल्यू चाहिए, सिर्फ x ही चाहिए ना, x स्क्वायर की वैल्यू तो नहीं पूछी ना उसने, तो स्क्वायर को कहां भेजना पड़ता है? इक्वल में। अब कईयों को ये नहीं पता कि स्क्वायर जब इक्वल में जाता है, बाउंड्री के उधर जाता है, तो किसका रूप ले लेता है? क्या रूट का ले लेता है? जब भी x की पावर 2 मतलब कोई स्क्वायर है वो इक्वल के इधर जाएगा तो अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर लेता है। आपको अगर हिंदुस्तान से पाकिस्तान में जाना है तो क्या हिंदुस्तान की आइडेंटिटी लेके जाओगे क्या? वहां अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी पड़ेगी कि ना? तो इसी तरीके से स्क्वायर जब इधर जाएगा बॉर्डर के तो ये किसकी आइडेंटिटी ले लेता है? रूट की। और जब ये पाकिस्तान से वापस हिंदुस्तान में आए तो क्या वही आइडेंटिटी ले लेगा दोबारा से? ये नहीं पता बच्चों, क्या ही करें। ठीक है, बात समझ में आई क्या? अब ये चीज कोई बताने की नहीं है। अब कई तो क्या करते थे, रियल बता रहा हूँ, आईआईटी के ऊपर बैठे मान लो, तो क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर है ना, स्क्वायर भगा दिया सब। अबे यार क्या ही बताऊं इस चीज के ऊपर हम, बात समझ में आई क्या? ऐसी गलती नहीं करनी। स्क्वायर जब भी इक्वल के उधर जाता है वो क्या ले लेता है बेटा? रूट का सिंबल ले लेता है। ठीक है, तो अपने को क्या आ गया अपना आंसर। अब अगर ये आगे सॉल्व होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो और भी अच्छी बात है, अपने को क्या ही करना है फिर। नहीं आई चीज, ठीक है सर, आंसर कर ले एक बार, इसको नोट आउट जल्दी से। हाँ बेटा कम कर दे, बोलता हूँ अभी मैडम, रिमोट नहीं है क्या आपके पास? मैडम, हेलो मैम, एक रिमोट लेके आना इसी नहीं है? अच्छा ये है, मिल गया। टू सही है।
हो गया क्या बेटा? सभी का नोट आउट हो गया? ठीक है। चले, ठीक, ओके। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, अभी तक तो मान थोड़ा सा इजी आपको लग भी रहा होगा क्या कुछ करना है सर, लेकिन इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना बेटा। कट आउट करना, अब कट आउट नहीं करना आता सर। अब कट आउट कैसे कैसे आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी कट आउट के ऊपर, वो सुन लो। जैसे कोई नंबर फ्रैक्शन में मिल रहा है, इस ऊपर वाले को क्या बोला जाता है? नोमिनेटर। नीचे वाले को क्या बोला जाता है अपने पास नोमिनेटर डिनोमिनेटर। अब इसको कैंसिल आउट किया जाता है, या तो 2 की टेबल से कर लो। मतलब कैंसिल आउट कैसे किया जाता है? तो दोनों नंबर किस में आ रहे हो? सेम टेबल में आ रहे हो, बात समझ में? या फिर इसको 4 से भी कट हो जाएगा कि ना? तो कितने से कैंसिल आउट करें इसको? क्या 4 से कर दें? 4 1 जा 4। इसका आंसर कितना है? अगर यही प्रॉब्लम जब रेशियो की फॉर्म में पूछ ली जाती है तो रेशियो में इसका आंसर क्या आएगा? 4:1। अब कहीं को यही बात नहीं पता सर 1 कहां से गया? अरे इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 4/1। नहीं आई क्या बात समझ में? अब आएंगे सर, मेरा सर आंसर तो 4 आ गया लेकिन 1 पता नहीं कहां गया। अबे यार सोच, है ना? समझ? ठीक है बेटा। दूसरा सेकंड प्रॉब्लम, अब ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है? इसमें कैंसिल आउट कैसे कर सकते हो? आप क्रॉसिंग में भी कैंसिल आउट कर सकते हो, ऐसे भी कैंसिल आउट कर सकते हो और ऐसे भी कैंसिल आउट कर सकते हो। 4 1 जा 4 4 जा 3 1 जा 3 3 जा 4 3 जा 12 आंसर लिखो या फिर 12/1 लिखो, मीनिंग इज सेम, दोनों का मीनिंग सेम है। क्लियर है फंडा? ठीक है सर। तो मतलब जब क्रॉसिंग में मल्टीप्लाई तभी करना है जब बीच में सिंबल किसका हो? क्रॉस का हो, मल्टीप्लाई का हो। बात समझ में आई? नोट नहीं करना बेटा, अभी नोट करने का टाइम देता हूँ समय, अभी चीजें सीखो, दिमाग में बैठाएं अभी के, ठीक है? हाँ, नोट करने का टाइम उसमें। अब ये बताओ अगली प्रॉब्लम ये आ गई, इसको कैंसिल आउट कैसे होंगे? क्या इस 2 से इस 2 को कैंसिल आउट कर दूं क्या? पक्का? क्यों? बीच में किसका सिंबल आ गया? तो ये ऐसे कैंसिल आउट नहीं होगा। नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा सर? इन दोनों को सोल्व कर सकता हूं, प्लस के जो इधर है और जो प्लस के इधर है, इन दोनों को सोल्व कर सकता हूं। तो ये क्या आ जाएगा? 2 1 जा 2 5 जा, हो गया। 5 5 की मल्टीप्लाई 25 बाई कितना आया बेटा? 3 1 जा 3। ये कितना? क्या 2 1 जा 2। अब कहीं ये मत पूछना सर इस 2 के साथ भी कैंसिल आउट क्यों नहीं किया? किसी के भी साथ कर सकते हो, ऊपर नीचे या ऐसे क्रॉसिंग में। क्लियर है? ठीक है सर। इक्वल प्लस क्या आ गया? 5 और 1 5 1 जा सॉरी 2 1 जा 2 अपॉन 3 5 जा 50। अब आंसर क्या आया? 25 और 2 25 और 2 देखिए 27 आंसर दिखाई दे रहा है ना, सुनाई दे रहा है ना? तो कृपया करके 27 आंसर ना दे, ठीक है? ऐसी गलती बिल्कुल ना करें कि 25 और 2 27 और 15 और 3 18। उन भाइयों से कोई रिक्वेस्ट है दिल से कि ऐसी गलती कभी ना करें जब ये चीज फ्रैक्शन में हो, p/q की फॉर्म में हो तो ऐसे ऐड ना करें। ऐसे एडिशन सिर्फ सिंपल नंबर्स में होता है कि 25 + 2 पूछ लिया जाए तब आप इसका आंसर क्या दे देना? 27 दे देना। कृपया करके ऐसा एडिशन ना करें, जो कर रहा है वो भूल जाए, दिमाग से वो बात को डिलीट कर दे। बात समझ में आई? हमेशा ये प्रॉब्लम सिर्फ सोल्व होगी बेटा एलसीएम से। नाम सुना है क्या कभी जिंदगी में एलसीएम? है ना? तो एलसीएम कृपया करके आपको एलसीएम लेना भी आता होगा, नहीं मैं सब कुछ सिखाऊंगा, एलसीएम सब कुछ सिखाऊंगा, है ना? सही वक्त पे सही चीज पे। लेकिन एलसीएम तो सिर्फ हम ऐसे ही लेते हैं 3 और 15, इसका एलसीएम ले लो, लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है? तो कितना आएगा? 3 1 जा 3 5 जा, आया क्या? अब जो बच गए जो अलग है उनकी मल्टीप्लाई 3 5 जा कितना आया? 15। तो एलसीएम कितना आया इसका? 15 क्या आया बेटा? एलसीएम
अब इनकी मल्टीप्लाई भी करनी आती होगी। 3 और 15 का क्या होता है, मल्टीप्लाई है कि डिवाइड? अरे क्या होता है, डिवाइड के मल्टीप्लाई? डिवाइड होता है ना, तो बोल नहीं बोल रहा हूं सही गलत। तो 3 और 15 का क्या होगा, डिवाइड होगा। कितने पे डिवाइड हुआ, 5 पे गया। जो 5 आया, अरे 15 3 5 पे आ रहा है ना, जो 5 आया वो 5 कितने पे, पर 25 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 25 जा कितने होते हैं, 125, उसको साथ मल्टीप्लाई 125 प्लस 15 को 15 के साथ डिवाइड किया तो कितना आया, 1, और वो 1 2 के साथ क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। क्या हो जाता है वो, मल्टीप्लाई। तो क्या आया बेटा, 2। बात समझ में? अब ये ऐड हो जाएगा 125 प्लस 2 127 अपॉन। ये आंसर कहाँ है यार, ये आंसर कहाँ है यार? तो माइंड में क्या रखनी है कि जब भी एक भी वैल्यू आपको P बाई Q की फॉर्म में मिल जाए और उनका एडिशन करना हो या सब्सट्रैक्शन करना हो, तो आपको आंसर किसमें देना होगा, कैसे सॉल्व करके, सिर्फ एलसीएम करके, विदाउट एलसीएम नहीं करना। अगर फिर भी अगर आपको सीधा सीधा ऐड करने का बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट हो, चाहो, तो क्या करना है, तो उनके नीचे आने वाला डिनोमिनेटर देख लेना कि सेम है या अलग अलग है। नहीं आई बात समझ? फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मेरे पास ऐसे आ गया 1/2 प्लस 1/2, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम, तो अक्सर टीचर ये बता देता बेटा 1 प्लस 1 2 एलसीएम है नहीं। लेकिन बच्चा क्या समझता है, ये नहीं खुद देख पाता कि ये प्रॉब्लम कैसे बताई है सर ने, किस सिचुएशन पे बताई है। वो तो सोचता है सिर्फ सर ने तो सीधा सीधा ऐड कर दिया, तू भी ले भाई सीधा सीधा ऐड कर दे, ऐसा नहीं। ये कंडीशन सिर्फ डिनोमिनेटर मतलब सेम डिनोमिनेटर में लगती है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को डायरेक्ट ऐड कर दिया। बात समझ में आ रही है ना, क्लियर है कि नहीं ये फंडा? जैसे मान लो और ले लो 3/5 प्लस 3/5, क्योंकि 5 कैल्शियम तो सेम ही आना है। 5 कैल्शियम जब सेम आएगा तो 5 1 जा 5, 1 बचा, 1 को 3 के साथ क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, 1 ही आया ना, तो देख 3 आया ना, 1 के साथ मल्टीप्लाई प्लस 5 1 जा 5, सिर्फ 1 ही आया ना, 3 1 जा 3, सेम ही आ रहा है ना नोमिनेटर, इसलिए हम डायरेक्ट ऐड कर देते हैं कि। लेकिन बात ध्यान ये रखनी है कि डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेम या डिफरेंट, सेम, तभी नोमिनेटर को डायरेक्ट क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। बात समझ में आई? ठीक है सर, ये बताना भाई 5x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x अपॉन में 5x ना, पक्का सोच लिया, तो फिर क्या करूं, रेड सूट के करूं बेटा, 5x प्लस 2x, पहले इसकी बात भी सुन लेते हैं। 5x प्लस 2x कितना आया, 7x प्लस 3x स्क्वायर डिवाइड बाई, अब और थोड़ा सिंप्लीफाई करो, बताओ क्या, वेरी गुड। बात समझ में आई कि ना आई? मतलब अपने को सबसे पहले इस तरीके से कैंसिल आउट नहीं करना। बच्चे अक्सर ऐसे करके लेके आते हैं, इससे कैंसिल आउट कर ले, ऐसा नहीं करना बेटा प्लीज। क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉमन लेना है या तो सेम नंबर में ऐड कर लेना, ठीक है। उनको ये भी नहीं पता होता आप लोगों को कि स्क्वायर के साथ ऐड क्यों नहीं हो रहा। इतना हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास में पढ़ के आते हैं कि x की वैल्यू x में ऐड होगी, स्क्वायर का स्क्वायर में होगी, क्यूब की क्यूब में होगी। बात समझ में आई क्या? हाँ, तो 5x प्लस 2x से ऐसे कॉमन लेके ऐड कर लो। चाहे आप इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हो बाहर। कॉमन का मतलब क्या होता है, जो तीनों के पास है, जो तीनों चीजों के तीनों नंबर्स के साथ जो है सेम जो है वही तो कॉमन आएगा, और कॉमन हमेशा कम से कम चीज आती है। तो x क्या है, तीनों के पास है कि नहीं, तो x कॉमन आ जाएगा कि ना। तो जैसे आपने x कॉमन बाहर लिया तो x इक्वल टू क्या बच गया, 5 प्लस 3x प्लस 2 और अपॉन में क्या आ गया 5x। ये अब x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बात समझ में? तो अब
अब नंबर नंबर में तो ऐड हो जाएगा, 5 और 2 7, तो क्या आ गया 7 प्लस 3x अपॉन, आगे सॉल्व हो तो ठीक है, नहीं छोड़ दो, बात समझ में आएगी। तो मेन बात जो मेरे को सिखाने की थी कि बेटा ऐसी गलती ना करें। क्लियर है, नोट कर ले। और ये बातें हिंदी में लिख लेना कि प्लस माइनस में जब p बाई क्यू की फॉर्म में हो, प्लस माइनस में हो, तो एलसीएम से प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, हिंदी में लिख लेना एक बार, मराठी में लिख लेना, उर्दू में लिख लेना, जो लैंग्वेज है उसमें लिख लेना कि भूले नहीं। चलेंगे, कर लें, आराम से कर लो। ये सिर्फ प्रॉब्लम्स ऐसी दी गई हैं आपको कि जो हमारे फिजिक्स के अंदर यूज होती हैं, जिनका आपको ध्यान रखना है कि सर ऐसी गलती आप ना करें, क्योंकि पूरी 2 साल उड़ाने से अच्छा है कि हम 2-3 लेक्चर ही ले लें उसके ऊपर, कि आपकी जहाँ लगे कि हमारा सर ये तो पता नहीं था, तो उसका भी बात समझ में आई क्या बेटा? तो डाउट क्वेश्चन है दिमाग में नहीं है? चलो हो गया गर्ल्स में, कर लो। क्या नाम है आपका? चले ठीक। देखिए बेटा, दूसरी चीज मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं बेटा, फिजिक्स की 1.5 घंटे का जो लेक्चर चलता है, 1 घंटा 10 मिनट का, ये इस तरीके से चलता है कि घर जाके नोट्स ना बनाने पड़े। अगर बनाने लगे होगे ना तो दिमाग घूम जाएगा, ठीक है? अब नए नए आओ, धीरे धीरे सारा ज्ञान देते हो, तो इस तरीके से पढ़ाई करनी होती है। यहाँ के नोट्स, क्लास नोट्स यहीं तैयार हो जाने चाहिए, इस तरीके से लिखो, क्यों आराम से इनफ टाइम मिलता है लिखने में, आराम से लिखते जाओ। बात समझ में? घर जाने के बाद तो इन चीजों को याद करके रफ नोटबुक में लिख के देखो, आंख बंद करके, दोबारा इस वो बच्चों वाली हरकतें छोड़ दो, अब बच्चे नहीं हो। बात समझ में आ रही है क्या? सभी के लिए वैलिड बता रहा है कि अभी आप एक बार तो रफ नोटबुक बनाओगे, फिर घर जाके सब नोटबुक में लिखोगे, तो क्या होगा कि 1 घंटा 1.5 घंटा आपने यहीं पे रफली लिखा, फिर उसको फिर कॉपी पेस्ट कहाँ कर रहे हो, सब नोटबुक में कर। यार आपको नोटबुक दिखाने की जरूरत नहीं है किसी को भी। बात समझ में है क्या? आपको चाहे हिंदी में लिखो इसके अंदर, चाहे इंग्लिश में लिखो, नोट्स इस तरीके से लिखो कि सर ने ये इंपॉर्टेंट बात बताई है कि गलती क्या नहीं करनी, वो बात इसमें लिखो कि मेरे को गलती क्या नहीं करनी, चाहे उसको हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो। ये आईटी बात समझ में? ये आपकी सुंदर राइटिंग नहीं मांगती है, या आपने बहुत अच्छी नोटबुक बना रखी है कि यहाँ पे कोई टीचर नहीं है कि जो आपकी नोटबुक चेक करेगा मेरे अलावा। नोट्स तो देखे जाते हैं भाई, आप लिख कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, थोड़ा बहुत तो देखा जाता है, लेकिन वो आपने कैसे लिख रखा है वो मैटर नहीं कर रहा। बात समझ में? बात है कि प्रॉब्लम्स आप यहीं पे अपने जो है नोटबुक कल से यहीं की यहीं लिखो। घर जाने के बाद आराम से इतना ही बेटा 3 लेक्चर 1.5 घंटे के होने के बाद आप उसको बस रिवीजन कर लो, याद करके आ जाओ अगली क्लास में, इतना ही होगा 2 साल में। बात समझ में आई क्या? क्योंकि फिजिक्स तो अभी स्टार्ट नहीं है, तो बिल्कुल बेसिक चल रहा है, इसलिए आपको थोड़ा सा ईजी की ज़्यादा पढ़नी,
मैं 5 न्यूमेरिकल करवाऊंगा ना काइनामेटिक्स के यूएनडी के, उन 5 न्यूमेरिकल्स को क्लियर करने में 4 घंटे चाहिए आपको फिजिक्स में। बात समझ में? इतना टाइम नहीं है। तो इसलिए हर चीज को मैं टाइम टू टाइम बताता रहूंगा कि ये दूसरी चीज, इस चीज में कोई भी बच्चा बुरा ना माने ना, तो समझ लो ये पता चल गया तो समझिए। जितनी चीजें आप मेरे को खुल करके सामने आकर के बताएंगे सर मैं तो ऐसा कर रहा हूँ, नोटबुक इस तरीके से बना रहा हूँ, फॉर्मूला लिस्ट भी आपको बनानी पड़ेगी, एक पेज पे फॉर्मूले भी लिखने पड़ेंगे, वो सब चीजें मैं आपको धीरे धीरे बताता चलूंगा कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी फिजिक्स में। बात समझ में? मॉड्यूल्स भी सॉल्व करने हैं, सारी चीजें धीरे धीरे करनी, ठीक है? धीरे धीरे करेंगे तो मंजिल पे एक दिन हम पहुंच जाएंगे। बात समझ में? हाँ। तो अगली क्लास में ऐसा ना करेंगे अलग नोटबुक बनाई, रफ में यहाँ लिखा, सब में वाले किसी चीज को छोड़ दें, वो लोग पीछे करते थे 10th क्लास में तो ऐसा ही करते थे टेस्ट, और टीचर भी यही कहता था कि घर जाके सुंदर सुंदर लिख के लेकर आना अगली क्लास में। तो सुंदर नहीं चाहिए यहाँ ना, यहाँ सिर्फ आपकी ये सुंदरता जो है ये आपके माइंड में चाहिए कि कितनी सुंदरता से आपने माइंड में डाल रखा है। तो क्या ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्या यार? हो जाएगा ना। 2 1 जा 2 2 2 जा 4, फिर x भी अगर बाहर कॉमन लेके आता है तो x बाहर कॉमन ले ले, x x कैंसिल आउट कर दे, आंसर मिल जाएगा। क्या हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व? नहीं होगा? हो जाएगा? नहीं होगा? नहीं यार, इसमें क्या ही हुआ यार? मान लो यहाँ क्या है आपके पास 4 है, तो क्या ये 2 के साथ इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? क्यों? 2 के पास वेरिएबल है, 4 के पास वेरिएबल है, तो पहले क्या करना पड़ेगा? कॉमन निकालना पड़ेगा ना। x कॉमन निकालने का कि नहीं, तभी तो कर सकता है ना। फिर वही कह रहा हूं मैं, समझ जाओ। ठीक है, मतलब आप ऐसे क्या ले लोगे बेटा? कॉमन लेके क्या आ गया आंसर आपका? 4x। क्या है अंदर बताओ? 4x। या क्या बचा? 5 + 3 + 6x। अब कॉमन लेके आ रहा हूं तो उड़ा दे यार भाई। यही बात कहने की इच्छा थी कि आप कॉमन लेकर के उड़ा सकते हैं कि नहीं उड़ा सकते। हाँ? ये बताइए अगला, क्या 2 से 2 उड़ जाएगा? क्या नहीं उड़ेगा? क्या कैंसिल आउट कर सकते कि नहीं कर सकते? बताओ ना यार। तो ऐसा नहीं करनी, ऐसी गलती नहीं करनी कि आपको 2 दिखा उड़ा दिया, 3 दिखा तो इस 3 उड़ा दिया, अच्छा दोनों तरफ एक काट दी। ऐसा नहीं करना है। पहले आपको क्या करना है बेटा? मल्टीप्लाई, इन सब की मल्टीप्लाई, इन सब की मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई, फिर आपके साथ क्या कैंसिल आउट होता है ऐड करके फिर कैंसिल आउट करना है, या दोनों के डिनोमिनेटर के नीचे अलग अलग लिख करके फिर आपको कैंसिल आउट करना है। बात समझ में? क्या कर लेंगे कि ना इस प्रकार? ये क्या 3 + 2 करेंगे क्या? ना सॉरी 6 + 2 करेंगे क्या? पहले क्या सोल्व होगा? मल्टीप्लाई। तो इन तीनों की क्या होगी? पहले मल्टीप्लाई सोल्व होगी, फिर 6 क्या करना है आपको? ऐड करना है, फिर नीचे भी क्या करना है? मल्टीप्लाई, फिर आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। कोई डाउट नहीं है? नोट कर लो, इनको करके लेके आना घर से। कल इन क्वेश्चंस के आंसर चेक करूंगा, है ना? और कृपया करके सभी के आंसर मैच करने चाहिए ना, कहीं अलग अलग निकाल के लेके आए हैं। हो गए क्या नोट आउट? वाइस में हो गए? आई होप आप अगली प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये वही प्रॉब्लम है, ऊपर सब मल्टीप्लाई के अंदर है। कृपया करके सबकी मल्टीप्लाई करें, इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, इसकी मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, फिर आप इनको सॉल्व करें। ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम्स। दूसरी चीज, मेन जो प्रॉब्लम आती है हमारे काइनामेटिक्स में, है ना, या एनएलएम के अंदर, ऐसी तरीके की प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देगी। तो अक्सर इसमें बच्चे गलती कर देते हैं।
कब कब कैसे करेंगे वो सुनो। जैसे 3x है, क्या ये 3x इसके साथ कैंसिल आउट हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। हो सकता है ना, हो सकता है। कब हो सकता है, किस कंडीशन में हो सकता है और किस कंडीशन में नहीं हो सकता है? साइन से अगर साइन सेम हुए, इधर भी और इधर भी, बाउंड्री के इधर भी मतलब इक्वल के इधर भी और इक्वल के उधर भी, साइन सेम में, इधर भी प्लस का उधर भी प्लस का, इधर माइनस का उधर भी माइनस का, तो कैंसिल आउट हो सकता है। बात समझ में? ठीक है। अगर इधर माइनस का है इधर प्लस का है तो क्या कैंसिल आउट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लेकिन क्या ये 3x इस 3x से कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? हो जाएगा सर, 3x से 3x। क्या ये 5 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? हो जाएगा सर, हो जाएगा सर। क्या 2 = 4x बचा क्या? अगर उसने गलती से x की वैल्यू पूछी हो तो आप किसका आंसर क्या देंगे? वो क्या 1/2 देंगे कि ये 4 कहां जाएगा, मल्टीप्लाई में कि डिवाइड में? डिवाइड में। क्यों? मल्टीप्लाई की चीज इक्वल में जाके किस में जाती है? हमेशा डिवाइड में। और डिवाइड की चीज इक्वल में आती है तो किस में आती है? मल्टीप्लाई में। नहीं आई क्या बात समझ में? प्लस में होगा तो इक्वल में जाके किस में जाएगा? माइनस में। और माइनस का होगा तो इक्वल में किस में जाएगा? पूरी साथ दोबारा ना बतानी पड़े ये बात समझ में आई क्या? क्लियर है? हाँ, तो मल्टीप्लाई की चीज इक्वल के इधर जाएगी तो किस में जाएगी बेटा? डिवाइड में। तो डिवाइड में जाएगा तो क्या बन गया? अब जैसे मान लो अब कहीं कोई x भी, अब जैसे मैंने x इधर लिख दिया, अब वो बचपन में आप लोग 10th में क्या करते हो, सर कहते हैं x 4 इधर गया तो 2/4 ऐसे लिखता है। लेकिन अब देखो, अब थोड़ा सा लेवल ऊपर बढ़ गया तो थोड़ी सी चीजें हम सिंपली जल्दी लिख देते हैं कि x = मैं सीधा लिख देता हूँ 1/2। तो फिर बच्चे घूम जाते, सर 1/2 कैसे आएगा? x तो इधर था, आपने तो इधर लिख दिया। नहीं, तो ये ऐसी चीजों पे कंफ्यूजन होता है और ये होगा भी, लेकिन इस प्रकार का कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ। बात समझ में? कि मान लो x निकालना है तो जिसकी वैल्यू निकालनी है वो हमेशा क्या रहेगा? सिंगल। क्या रहेगा? मैं बार बार वर्ड यूज करूंगा। जिसको इस x की वैल्यू अगर निकालनी है तो x क्या रहना चाहिए? और ये बात मैंने अभी पहले भी कही थी कि IIT नीट निकालना, IIT निकालना है तो क्या रहो? सिंगल। बात समझ में? हाँ। तो डबल होने की कोशिश मत करना। x = तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपके पास? 2/4, 2 1 था तो 1/। बात समझ में? क्या ये 5 10 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? यस या नो? अरे हो जाएगा यार, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है। 5 1 जा 5 3x इधर तो नहीं है, कुछ है क्या इधर कैंसिल आउट होने का? 2x नहीं आई बात समझ? हाँ, यदि ये -10 होता है नहीं होता। बात समझ में? वही रूल ऊपर वाला लगता है। ये बताओ, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? बताओ। नहीं होगा। ये दोनों 2 कैंसिल आउट नहीं होंगे। लिख लेना हिंदी में कि इस कंडीशन में ये 2 दोनों जो है 3/2 = 8x/2 इसका जो इक्वेशन लिख रखी है ये दोनों कैंसिल आउट नहीं होंगे। हिंदी में लिख लो, नहीं होंगे कैंसिल आउट। बात समझ में आई क्या? क्यों नहीं होंगे सर? पूरा डिनोमिनेटर होना चाहिए हमेशा। इक्वल में कैंसिल आउट करने के लिए क्या होना चाहिए बेटा? कंप्लीट। और कंप्लीट 2 करने के लिए क्या एलसीएम ले लो? अरे ले लो क्या? तो अगर मैं इसका एलसीएम से प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, क्या इसके नीचे 1 लगा दूं? क्या इसके नीचे भी 1 लगा दूं? यहां पे भी 1 लगा दूं और यहां पे भी लगा दिए। इसका एलसीएम कितना आएगा? 1 1 2 का एलसीएम क्या आएगा? 2 ही तो आएगा। 1 को 2 से डिवाइड किया तो 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 2 जा 8। कितना आया बेटा? 8x। आया कि नहीं आया? प्लस, प्लस का सिंबल तो प्लस। 1 2 जा 1 को 2 के साथ डिवाइड, कितना? 2। और 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई 4 तो कितना आया बेटा? 4 प्लस 2 को 2 के साथ डिवाइड 1 और 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई 3 = क्या इसका एलसीएम भी 2 ही आएगा?
8x प्लस 4x प्लस 10 आया कि ना। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो सकता है ना, ही बात समझ। तो गलती क्या नहीं करनी वो भी अपनी हिंदी में लिख लेना, मराठी में लिख लेना, जिस भी लैंग्वेज में आए तो लिख लेना कि यहाँ पे 2 से 2, यहाँ पर 2 से 2 कैंसल नहीं होगा। बता दिया, मैं खुद हिंदी में लिख दिया तो हिंदी में लिख लेना। कहीं शर्मा है कि बगल में पड़ोसी बैठा है, उस हिंदी में लिखा हुआ देखेगा तो पता नहीं क्या समझेगा, कुछ ना समझेगा। समझ में आई? कर लो नोट आउट, शाबाश। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगली जो आगे की प्रॉब्लम्स हैं वो हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही रख लेते हैं, इसको कर लें।